बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमीम साहब, आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि एज ए ट्रेडर मैं बात करूँगा। ये एक पुरानी कहावत है कि जब हमारा नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, जब ये बंद होता है तो जो रेटें हैं वो आसमान छू जाती है। लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि देखो, कहीं ना कहीं पे हमें दिखता है कि उसमें गवर्नमेंट का भी फेलियर है। जैसे कि अगर जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर के लिए रवाना होती है, उसमें चाहे सब्ज़ी हो कुछ और हो, आप देख लीजिए कि अगर उनका रास्ते में कहीं पे रुक जाना होता है, उनको 2 दिन कटते हैं, 3 दिन कट जाते हैं, उनका खर्चा तो इसी से निकले। लेकिन उसके बाद भी एज ए ट्रेडर, एज ए जनरल सेक्रेटरी हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन, हमारी फिर भी अपने दुकानदार भाइयों से मुतबाना गुजारिश रहती है, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ग्राहक जैसे कि पुरानी कहावत है कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन इसलिए ना जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज़ का कल को अगर रास्ता बंद हो जाता है तो हम इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा के ना अपने जो रेटें हैं उसको उरूज पे ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे जो है ना, एक ताजर का जो उसका बुनियादी बिजनेस है वो ख़राब होता है, और जो एक कस्टमर का उस पर एतमाद होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ, मुझे ना लगता कहीं ना कहीं पे ना गवर्नमेंट का डेफिनेटली कोई फेलियर है, क्योंकि आप देखिए अरसों से हाईवे बनते जा रहा है। मुझे बता दीजिए क्या बाकी रियासतें हैं जहाँ पे ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो 100 करोड़ के हो, 200 करोड़ के हो, 300 करोड़ के हो। और जब मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, लास्ट टाइम मैं जम्मू गया था तो शायद लास्ट विजिट था मेरा। उसके बाद 6 माह के बाद मैं जब जम्मू गया, मुझे देखा कुछ अलग ही सी दुनिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, स्पेशली जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है उसमें, स्पेशली जो कश्मीर डिवीज़न है उसमें सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। इसलिए कई अरसों से जो हमारा नेशनल हाईवे है ऐसे ही बंद पड़ा है। टनलों में काम लग रहा है, कल तो चल रहा है, हम नहीं कहेंगे काम नहीं चल रहा है, लेकिन स्लोली चल रहा है। जिनका मतलब अगर उनको टाइम दिया है, टाइम बाउंड 2 साल 3 साल का टाइम बाउंड दिया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खींच के 10 साल वो चले गए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि एक ताजर भी बेचारा परेशान है। कोई दिल से ये नहीं कहेगा कि नहीं जी मैं रेट बढ़ाऊंगा, जब उसको बेचारे को वहाँ से ही महंगा पड़ रहा है तो वो भी ऑन ग्राउंड तो उसको तो अपना मुनाफा तो ढूंढना ही है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मेरी अपने दुकानदार भाइयों से एक मुदबाना गुजारिश रहेगी, अगर जो ये विंटर्स का सीज़न है, अगर हमें ही कुछ इसमें अपने जेब से कुछ खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपने कस्टमर्स को राहत दिला दीजिए। उनको ये महसूस होना चाहिए, नहीं जी हमारे ताजर है, हमारे भाई है, इन्होंने हमारे साथ कभी इस्तेसाल नहीं किया। क्या जिला इंतजाम में एक टीम तश्कील देनी होगी, वो मार्केट में मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, क्या कहीं पे जहाँ पे मुनाफाखोरी लगेगा उनके खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ या पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? डेफिनेटली हम इस चीज़ का, मैंने पहले भी कहा है, जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ा भी है, मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो ये भी था, मैंने ये कहा कि मैं उस जगह पे अपने दुकानदार को कतई तो डिफेंड नहीं करूंगा जहाँ पे मेरा दुकानदार गलत होगा। देखो, अगर कोई मुनाफाखोरी करता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि क्यों करे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। नहीं जी, अगर वहाँ से उसको कोई चीज़ महंगी मिलती है तो वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, वो अपने बिल शो करे, नहीं जी मेरे साथ ये हो गया है। बाकी अगर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, ये तो सरासर गलत है। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और उस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इसमें मुलवस पाया जाएगा। और एक चीज़ मैं बता